हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल भगत जी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट सुपरनैचुरल मूवी, जो कि इवन एक बहुत ही फेमस मूवी का एक सीक्वल है जिसका नाम है हेलबॉय द क्रूकेड मैन। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1959 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसके एक डब्बे में हेलबॉय अपनी पार्टनर जो के साथ था। वो दोनों दरअसल BPRD में काम किया करते थे, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस। सो एज द नेम सजेस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन सुपरनैचुरल चीजों पर रिसर्च किया करती थी जो नॉर्मल आदमी की समझ के बाहर है। उनके पास एक बॉक्स होता है जिसमें वो एक क्रिएचर को पकड़ के ले जा रहे थे ताकि वो उसे BPRD को सौंप सके। उनके साथ एक बॉडीगार्ड भी होता है जो कि उनसे पूछता है कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है। तो हेलबॉय उसे बताता है कि इसके अंदर एक जानलेवा स्पाइडर है। अब इस समय ट्रेन एक जंगल से गुजर रही होती है, लेकिन तभी हेलबॉय को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तभी अचानक से वो बॉक्स टूट जाता है और वो स्पाइडर बाहर आ जाता है और वो तुरंत बॉडीगार्ड को पकड़ के उसे जान से मार डालता है। हेलबॉय अपनी गन निकालता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक ट्रेन का वो डब्बा पलट जाता है और वो जंगल में जा गिरते हैं। वो स्पाइडर हेलबॉय पे अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेलबॉय उससे बचते बचाते एक लकड़ी उसके पेट में घुसा देता है। वो स्पाइडर अपने आप को बचाने के लिए अपने साइज को छोटा कर लेता है और जब हेलबॉय उसे पकड़ने के लिए जाता है, वो स्पाइडर एक टनल में चला जाता है जिसकी हेल्प से वो वहां से भाग निकलता है। अब जो और हेलबॉय सोचने लगते हैं कि आखिर इस अबेंडेंड जंगल के बीचों बीच वो टनल कैसे आई। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि वो आखिर इस समय कहाँ हैं और उन्हें किसी भी तरह से BPRD को खबर करनी थी कि उनके पास जो स्पाइडर था वो अब भाग चुका है। उनके पास कोई रिसोर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पैदल ही आगे का सफर तय करने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक घर नजर आता है जहाँ एक लेडी खड़ी होती है और ये दोनों उस लेडी से मदद मांगते हैं, लेकिन वो लेडी कहती है कि वो लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास ना तो फोन है और न ही पैसे। इसके बाद वो दोनों उसके घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो उसके बेटे को देखते हैं जो कि नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसका बेटा उन्हें बताता है कि उस पर किसी विच का प्रकोप है। वो कोरा फिशर नाम की एक विच को हमेशा तंग किया करता था, जिसकी वजह से उस विच ने उसे श्रापित कर दिया है, जिसकी वजह से उसे बार बार फीवर आता रहता है। तभी वहाँ पर टॉम फेरल नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि बहुत सालों बाद अपने गाँव लौटा था। वो उस लेडी से पूछता है कि उसके बेटे को क्या हुआ है, तो वो उसे सारी सिचुएशन बताती है। टॉम उससे कहता है कि कोरा को वो जानता है, वो एक विच है और वो अक्सर विच बॉल्स बनाया करती है और ठीक वैसी ही एक बॉल उसे उनके घर के बाहर से मिली है। हेलबॉय उस बॉल को देखता है और वो समझ जाता है कि विच क्राफ्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा किया जाता है। वो ओल्ड लेडी टॉम से पूछती है कि आखिर वो इतने सालों तक कहाँ था, तो टॉम उसे बताता है कि वो आर्मी में सर्व कर रहा था और वो अब अपनी माँ से मिलने के लिए आया है। वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि कुछ साल पहले ही उसकी बूढ़ी माँ गुजर चुकी है। ये सुन के टॉम हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि उसके पिता कहाँ पर हैं। तो वो उसे बताती है कि उसके पिता गाँव से गायब हो चुके हैं। ये सुन के टॉम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि वो लोग भी उसके साथ चलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक चीज की तलाश है जिसकी मदद से वो उन्हें ढूंढ सकते हैं। और अब आगे का सफर तीनों साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या होगा? क्या टॉम अपने डैड को ढूंढ पाएगा और क्या हेलबॉय और जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे? और हाँ, मैं आपको बता दूं, आगे हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर हेलबॉय कैसे पैदा हुआ था और द क्रूकेड मैन उसके बर्थ में कैसे इन्वॉल्व है। ये सब जानने के लिए मैं खुद आपको ये मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। ये सुपरनैचुरल मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्रेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।